हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज इस चैप्टर के अंदर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको। इस एक्सरसाइज के अंदर में बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने बात किया था 3.2 के इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर हमने एक मेथड सीखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उन्हें पहले देख लें ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पता हो और आप अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्लियर है? तो एक एक करके हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, solve the following pair of linear equations by the substitution method। यानी जितने भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में, उन सब को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना। क्लियर है? तो इसका हमने स्टेप सीखा था, वही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम इतने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड छप जाएगा आपके दिमाग में। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी है तो इसमें से किसी एक इक्वेशन को हम उठा लेते हैं। उस इक्वेशन के अंदर से हम फिर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ले लेते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेते हैं। कैसे? मान लो इसमें से अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मानूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। तो 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। क्लियर है? अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो इसमें से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x के अलावा सबको उधर भेज दो। तो 14 माइनस में y, इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली x की, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। कुछ नहीं करा हमने, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाना था, तो हमने इक्वेशन 1 को उठाया और उसके अंदर से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसको मान लिया हमने 3rd इक्वेशन। ठीक है? अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में, क्योंकि हमने पहले को उठाया था, तो सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, दूसरे को। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर में। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस में y इज इक्वल्स टू 4। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 14 माइनस में y, और माइनस का y एज इट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 माइनस में y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि माइनस का 2y, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने 2y लिख दिया, इस इक्वल्स टू हो गया 4। क्लियर है? अब यहां से हम क्या करेंगे, तो देखो माइनस का 2y एज इट इज है, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 14। क्लियर है? अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन वाला नंबर बड़ा है, और यहाँ पे 2y एज इट इज। क्लियर है? इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10/2। तो इसको बोल देंगे हम 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। क्लियर है? अच्छा, अब हमारी अगर y की वैल्यू 5 आ गई है तो हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 3rd में, जो हमारा 3rd इक्वेशन था उसमें हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। आपको सेम यही स्टेप्स पेपर में लिखने हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। ठीक है? अच्छा,
इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा? इक्वेशन थर्ड था हमारा x इज इक्वल्स टू 14 माइनस में y। अब y की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी? y की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी 5, तो ये कितना आ गया? 9। क्लियर है? अच्छा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो निकल कर आया 9 और जो y है वो हमारा निकल कर आया था कितना? 5। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है? अब अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो ये इक्वेशन भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आएगा और इसमें पुट करूंगा तब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाला है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर में हमने इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। तो आप ग्राफिकल मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, या आगे हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, उनसे भी आप कर सकते हो। तो आपका आंसर तीनों में सेम आएगा, लेकिन आपको करना वही है जो आपको पेपर में बोला जाए कि ग्राफिकल से करो, एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। क्लियर है? तो आपको उसी मेथड से करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और रिकैप करवा देता हूं कि हमने क्या करा है। हमने कुछ नहीं करा, हमने जो इक्वेशंस दे रखी थी उसके अंदर में से एक इक्वेशन को उठा लिया हमने, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, उसके अंदर से किसी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के लिए उस वेरिएबल को इधर रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, जो इक्वेशन हमने नहीं लिया था उसमें हमने पुट कर दिया। तो हमने यहां पर लिख दिया कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इसमें हमने पुट करा। तो ये देखो, हमने इसमें x की वैल्यू को पुट करा तो देखो ये पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में आ गया ना। इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाए। तो एक वेरिएबल में आ गया y, तो y की वैल्यू यहां से निकल गई 5। अब y की वैल्यू निकल गई तो इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं और फिर यहां से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमारा x और y की वैल्यू ऐसे निकल जाती है। क्लियर है? अब सेम ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सेम मेथड से होंगे और सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। क्लियर है? ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो मान ले फ्रॉम इक्वेशन 1, एक इक्वेशन को लेना है इन दोनों में से, तो हमने एक को ले लिया। तो क्या है वन इक्वेशन, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 3 प्लस में t, क्योंकि माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर में हम s की वैल्यू जो यहां से निकाले हैं उसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या हमारा, s अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। यही हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब s की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस में t, तो लिख देते हैं यहां पर 3 प्लस में t अपॉन में 3 प्लस में t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 6। एलसीएम निकालना हमने सीख रखा है, 6 आएगा। अच्छा, अब 6 आ गया है तो इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, हम सिर्फ नीचे देखते हैं, करते मल्टीप्लाई ऊपर है, तो जिससे नीचे हमने मल्टीप्लाई करा है 6 बनाने के लिए उसी से ऊपर भी करेंगे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस में t प्लस में इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3t इज इक्वल्स टू में 6। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो तो 2 3 जा 6 प्लस में 2 इंटू टी, तो 2t प्लस में ये 3t इज इक्वल्स टू, ये 6 इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। अच्छा, 6 और ये है 2t 3t, तो ये हो जाएगा 5t। क्लियर है? ये 36 है, ये 6 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, कितना आएगा, 36 में से 6 जाएंगे 30 बचेगा। अच्छा, 5t इधर मल्टीप्लाई में है 5 तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 30 अपॉन में 5 तो ये आ गया 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर है? ओके, अब ये जो t की वैल्यू निकली है हमारी, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में।
ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एस की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पर लिख देते हैं हम कि पुट दी वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस में t। ठीक है, 3 प्लस में t, 3 प्लस में t की वैल्यू कितनी आई है हमारी 6, तो ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि s की वैल्यू हमारी 9 आई है और t की वैल्यू हमारी कितनी आई है, t की वैल्यू आई है हमारी 6। तो यही हमारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा पॉइंट 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3। ठीक है, सारे आसान क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार मेथड आ गया तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है, अच्छा तो हम इनमें से एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं, किसी को भी उठा सकते हो आप, आंसर सेम आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 को उठा लिया हमने, क्या था 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है, ओके अब यहां से क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो। तो एक काम करते हैं, 3x, देखो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 3, और ये माइनस का y इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y। तो हमने इस बार x की वैल्यू ना निकाल के y की वैल्यू निकाल ली, ताकि आपको सारा मेथड समझ में आए कि मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ पर y इसलिए निकाला है क्योंकि अगर मैं x निकालता तो 3 डिवाइड में जाता तो थोड़ा रेशनल में आने लगता, ठीक है ना, रेशियो में आने लगता, इसलिए रेशियो में ना आए, इसलिए मैंने सिर्फ y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जिसको हमने नहीं पिक किया था। क्लियर है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू को हम 2 में पुट कर देंगे, तो 2 इक्वेशन क्या है 9x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है, ओके अब 9x माइनस में 3y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3x माइनस में 3, y की जगह मैंने लिख दिया 3x माइनस में 3x माइनस में 3, 3x माइनस में 3 ओके इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा इसको सॉल्व करो, 9x माइनस में 3 3 जा 9x, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है, अब देखो ये 9x प्लस का, ये 9x माइनस का, तो ये कट जाएगा, क्या आ गया 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन, या इसको आप रिजल्ट भी बोल सकते हो। जब भी वेरिएबल कट जाए, खत्म हो जाए और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाए और वो बराबर हो जाए, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, यानी इसमें x और y की वैल्यू बहुत सारी आती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये याद रखना कि अगर वेरिएबल खत्म हो जाए तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख लो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर में हमें पता चला कि वेरिएबल खत्म हो गया। अब वेरिएबल खत्म हो गया है तो वेरिएबल की वैल्यूज कैसे निकलेगी, तो वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इसी से हमें पता चल जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो पॉइंट नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं। देखो अगर मान लो मेरे पास 0.2 है, 0.2 है, अगर मुझे इसको नंबर में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड भी करना होगा इसे। ठीक है, 10 से डिवाइड मैंने क्यों करा है, ताकि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर 0.2 है तो अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा के एक 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हाँ 0 लग गया, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, क्या आ गया 2/10।
10 आ गया, तो इसको मैंने नंबर में लिख दिया ना। पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक 0 नीचे लगाना पड़ता है। क्लियर है? आपको बस इतना याद रखना है, इतना मैंने पहले भी बता रखा था कि अगर मान लो कोई भी है उसको पॉइंट हटाओ, एक 0 नीचे लगा दो, बस इतना याद रखना है। क्लियर है? ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। आप अगर इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के सॉल्व करोगे तब भी आपका x और y वही आएगा जो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, सेम ही आएगा। अगर आपको पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करो, पॉइंट को हटा लो। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। पॉइंट को हटाना है तो देखो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों हमने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि ताकि ये 10 आपस में कट जाए और जो इक्वेशन था वो हमारा पहले की तरह आ जाए। अब देखो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मान लो 0.2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, देखो पॉइंट हटा के मैंने 0 लगा दिया नीचे, तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा ना, इसीलिए हमने इससे 10 से मल्टीप्लाई करा। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2x प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y इस इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा। क्लियर है? मैंने पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई करा है तो इधर डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइड करने के लिए मैंने डिवाइड ना करा बल्कि इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है, अब इधर ये आएगा तो डिवाइड होकर 10 से 10 कट जाएगा। तो देखो मैथ का रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो पहले था वही लास्ट में भी होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या करा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 10 कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर मल्टीप्लाई करा मैंने तो इसको इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा, और वैसे ही इसको इससे करेंगे तो 13 आ जाएगा। हमने पॉइंट को हटाने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है? अच्छा, अब इसको इक्वेशन 1 मान लो तुम, और इसको भी एज इट इज अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3 को इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे करूंगा तो 4x आ जाएगा, प्लस में इसको इस 10 से करूंगा तो 5y आ जाएगा, इस इक्वल्स टू इसको करूंगा तो 23 आ जाएगा। क्लियर है? कैसे 23 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा के एक नीचे 0 लगाऊंगा, पॉइंट हट गया तो 23 आ गया, इससे ये कट जाएगा, इसलिए हमने 23 लिख दिया सीधा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैंने इतना समझाया है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आएगा तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको और भी डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि आपको अब दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने बस 10 से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ ताकि पॉइंट हट जाए दोनों तरफ का। क्लियर है? तो अब इसको इक्वेशन मान लो तुम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या आ गया हमारा, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23 है दूसरा इक्वेशन। अब देखो यही इक्वेशन हमारे पहले भी आ रहे थे, तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर दे रहे थे। तो अब इसको भी बस सेम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठा लो तुम। तो इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को उठा लूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, इक्वेशंस थी हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 3 नहीं 13 था, 13। ठीक है ना, 13। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 13। ओके, दूसरा क्या हमारे पास 4x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर है? अब सेम वही स्टेप रिपीट्स होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको उधर भेज देंगे। 13 माइनस में ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 13y हो जाएगा। ओके, और x 13 माइनस में 13y अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, ये 13y नहीं है 3y है ना, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 3y। ओके, अब इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2। क्लियर है? तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहां पे लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसके अंदर हम इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23, 4x
प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। क्लियर है? ओके। 4, अब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। क्लियर है? प्लस में 5y का 5y एज इट इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स में तो ये 2 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6y प्लस में 5y एज इट इज इक्वल्स टू 23। 6 में से 5 जाएगा, बचेगा y, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और इधर बच जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 23। क्लियर है? माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब 23 में से मैं 26 को घटा दूंगा, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो बड़ा का साइन आ जाएगा माइनस का है, तो 26 में से 23 चला जाएगा, पहले 3 बच जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस का y एज इट इज है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है? अब हमारी y की वैल्यू अगर आ गई है तो इसको अगर मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन थर्ड में, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा ना यहाँ से। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? थर्ड क्या था, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। 13 माइनस में 3y की जगह 3 लिख सकते हैं अपॉन में 2, है ना? y की जगह 3 लिख सकते हैं, 3 पहले से था तो 3 3 9, तो हम लिख सकते हैं 13 माइनस में 9 अपॉन में 2, तो 13 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है? x की वैल्यू आ गई 2, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें इधर गिवन था उसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहे तो पॉइंट को रहने दें और इसी से सॉल्व करो, तब भी आपका x 2 ही आएगा और y 3 ही आएगा। ठीक है, और अगर आपको पॉइंट में जाने में दिक्कत हो रहा है तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन और साथ ही में ये वाला इक्वेशन। क्लियर है? फिर इसको जनरली जो सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन सारे आसान हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों ने दे रखे हैं। ठीक है, ओके, तो रूट देख के या पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आपको बस स्टेप्स फॉलो करते जाना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, तो इक्वेशन 1 को उठाया हमने, तो रूट 2x प्लस में रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के अलावा सबको उधर भेज देंगे, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3y, इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ रूट 2, तो इधर आके रूट 2 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई इधर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। किसी इक्वेशन को उठाओ, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो हमने एक को उठाया, उसमें से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबको इधर भेज दो सिवाय x के। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, रूट 3x माइनस में रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब रूट 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना x की जगह, तो लिख देता हूँ रूट 3y अपॉन में रूट 2। देखो रूट 3 एज इट इज, x की जगह मैंने बस x की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, माइनस का रूट 2y एज इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर। ठीक है ना, तो माइनस एक बार है तो बाहर आ जाएगा, और रूट 3 2 बार है तो रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, y एज इट इज अपॉन में रूट 2। क्लियर है? माइनस का रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब रूट 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो आएगा रूट 2। क्लियर है? अब इसको भी रूट 2 बनाना है और इसको भी रूट 2 बनाना है, तो इसको रूट 2 बनाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रूट 2 बनाने के लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, तो एक को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, तो माइनस का रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और y।
क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो यही एज इट इज उतर के आ जाएगा, ठीक है। माइनस में √2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्क्वायर कैंसिल कर देगा रूट को, तो हम 2 लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर 2, y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। नीचे हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं, करते हैं ऊपर में इसी को इसी से मल्टीप्लाई। क्लियर है। कैलकुलेशन ऐसा हमने बहुत बार कर रखा है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 5y, 3 2 5 माइनस का 5, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 है। इधर मल्टीप्लाई में है -5, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपॉन में -5, ये आ जाएगा 0। क्लियर है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। क्लियर। तो इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। 3 इक्वेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y अपॉन में √2। ठीक है। y की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 0। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। क्लियर है। ऐसे ही आसान क्वेश्चन है सारे, जितने भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट करते हैं हम, जो कि है पॉइंट नंबर 6। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद करो ट्राई पहले, और नहीं होगा तब सॉल्यूशन देखना, ताकि आप खुद को देखो कि आपने जो इतने सारे क्वेश्चन करे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसे करने के बाद क्या आप ये कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर में जरूरी नहीं है कि यही जो पॉइंट्स दे रखे हैं यही पॉइंट्स आपके पेपर में आए। हो सकता है कि पॉइंट्स के कुछ पॉइंट चेंज कर दे, है ना, लेकिन मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो पूछे तो मेथड तो सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है। आपको मेथड सीखना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। तो आप ये पहले ट्राई करें, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन देखें। क्लियर है। तो आपने उम्मीद है कि ट्राई किया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं ये दोनों रेशियो में दे रखे हैं, और हमने अभी तक कैसे सॉल्व करा है, जो ax प्लस में by प्लस में c टाइप जैसा क्वेश्चन हो, या ax प्लस में by इज इक्वल्स टू -c ऐसे में क्वेश्चन हो, यानी लीनियर क्वेश्चन होते हैं, तो हम वैसे में सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ये थोड़ा रेशियो में दे रखा है, तो एक काम करते हैं पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3x/2 माइनस में 5y/2 इज इक्वल्स टू -2, ये 3 है। ओके। अच्छा 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूं तो वो होता है 6। अब इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए 3 से, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 जा 9x, माइनस में 2 को नीचे करा तो ऊपर भी, तो 2 5 जा 10y, कुछ नहीं करा है, 3 2 जा 6 लिख दिया, और इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको जैसे मैंने अभी बताया है वैसे याद रखना है, ताकि हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है। अब देखो 9x है, माइनस में 10y है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 9 चले जाएगा तो y बचेगा, और माइनस का साइन बड़ा नंबर वाला है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर x है y नहीं है। ओके। 9x माइनस में 10y है, तो ये 9x माइनस में 10y एज इट इज रहेगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 12, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। हमारा इक्वेशन ये दे रखा था, हमने इसको सॉल्व करके थोड़ा ऐसा बनाया, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, 9x माइनस में 10y माइनस में 12। क्लियर है। सेम ऐसे ही हमारा दूसरा क्या दे रखा है, x अपॉन में 3 प्लस में y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। क्लियर है। 3 2 का एलसीएम आएगा 6, फिर इसको 6 बनाने के लिए 2 से, इसको 6 बनाने के लिए 3 से, जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, तो 2x आ जाएगा प्लस में 3y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 13/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 6 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर से नीचे कट जाता है। ठीक है। तो ये ऐसी काट दिया हमने। ठीक है। क्या आ गया, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है।
देखो ये इक्वेशन दे रखे थे रेशियोज के अंदर में, हमने क्या करा, इस रेशियोज के अंदर में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, तो हमने इनको सॉल्व करके हमने ऐसा बना लिया लीनियर टाइप में। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी पिछले 5 कर रखे हैं ना, सेम ऐसे ही बना दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन किसी एक इक्वेशन को उठा लेना है। तो मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 से शुरू किया, तो 1 ये वाला है, 9x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। क्लियर है। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो। तो फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू निकालना चाहा, तो 9x इज इक्वल्स टू माइनस का 12, ये इधर आके प्लस में 10y हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 12 प्लस में 10y अपॉन में 9। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर में पुट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। यही है ना हमारा इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 को उतार दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में क्या है 9। ठीक है, इस और साथ में ये तो x की वैल्यू को उतार दिया हमने, और यहाँ पर प्लस का 3y एज इट इज लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। 9 और 1 का एलसीएम कितना होता है 9। ठीक है, 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है। इसको भी 9 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो एज इट इज उतर जाएगा, तो इसको एज इट इज उतार देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, माइनस का 24 प्लस में 2 10 जा 20 वाई। क्लियर है। प्लस में 9 को ऊपर कर देंगे तो 9 27 वाई आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है। ओके, अब देखो अगर मैं 27 और 20 को ऐड कर दूंगा तो 47 आएगा ना, माइनस का 24 प्लस का 47y इज इक्वल्स टू 13 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 13 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 117। क्लियर है। ओके, अब यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी ना, हाँ बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्या बच गया था हमारा, माइनस का 24 प्लस में 47y इज इक्वल्स टू 117। ठीक है, अब 47y इज इक्वल्स टू में जो 117 है उसमें प्लस कर देंगे हम 24 को, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 141। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 141 को जब मैं 47 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो जब इसको मैं काटूंगा तो ये 3 टाइम्स से कट जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, वो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। क्लियर है। अब y की वैल्यू 3 आ गई है तो y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा ना किसमें, इक्वेशन 3 में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था आप पीछे देख सकते हैं। इक्वेशन 3 है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस में 10y अपॉन में 9। ठीक है, माइनस का 12 प्लस में 10 y की जगह लिख देता हूं मैं 3 अपॉन में 9। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 30। तो माइनस का 12 प्लस में 30 अपॉन में 9। क्लियर है। अब 30 में से 12 चले जाएंगे तो बचेगा 18। ठीक है, 18 बचेगा। अच्छा, 18 और 9 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है हमारी 3। क्लियर है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन आ गया x2 y3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है पूरी तरीके से कंप्लीट, जिसके अंदर में 6 पॉइंट थे। क्लियर है। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड
2x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस में 3। हमें सबसे पहले इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसमें से x और y की वैल्यू निकलेगी। तो x और y की वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो x और y पुट हो जाएगा, बचेगा क्या m। तो m ही हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर में। क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कर देना है और उससे x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, इसके अंदर पुट कर देना है और m की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। अच्छा, एक बात गौर करने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर में कि इसमें हमें कहीं भी नहीं कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है। तो अगर मान लो पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, ग्राफिकल भी लगा सकते हो और साथ में एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो इसकी m की वैल्यू को निकालने के लिए। क्लियर है? क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है ना मेथड। अगर मेथड मेंशन होता है तो हम उसी मेथड से करते हैं और अगर मेंशन नहीं होता कि इस मेथड से करो तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि तीनों से आंसर सेम आता है। तो जो आपको आसान लगे पेपर में आप उससे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं। ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हो लेकिन हमें करना अभी सब्स्टिट्यूशन से। पेपर में ऐसा आएगा तो आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 11। दूसरा दे रखा है 2x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है? तो जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी करेंगे। मान फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, हम 1 ले लेते हैं। 1 क्या है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 11। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11। इधर ये 3y प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 11 माइनस में 3y अपॉन में 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर है? अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। क्लियर है? यही इक्वेशन 2 है। अच्छा, इसमें x क्या है हमारा, 11 माइनस में 3y, 11 माइनस में 3y अपॉन में 2। क्लियर है? क्या बच गया यहाँ पर, माइनस का 4y। देखो 2 की जगह 2 लिख दिया, x की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के लिख दी, माइनस की जगह माइनस, 4y की जगह 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। क्लियर है? इस 2 से ये 2 कट जाएगा ना क्योंकि डिवाइड में है। ओके, क्या बच जाएगा ऊपर में, 11 माइनस में 3y, इधर है माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। क्लियर है? ओके, तो 11 माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7y और साइन माइनस है क्योंकि माइनस का साइन है। ओके, 7y और माइनस में 24। ठीक है। अच्छा, माइनस का 7y एज इट इज, माइनस का 24। अब इधर 11 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 11। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 415 213, तो 35 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 7y इधर एज इट इज है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35 अपॉन में 7 और ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स में, 7 5 35। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। क्लियर है? अब y की वैल्यू आ गई तो हम x की निकाल सकते हैं ना। तो x की निकालने के लिए हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो हम लिख देते हैं कि पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, है ना। अब इक्वेशन 3 क्या था हमारा, ऊपर देखो, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, यही है हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू 11 माइनस में 3y अपॉन में 2। क्लियर है? y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 और y की जगह लिख सकते हैं 5 अपॉन में 2। ओके, अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11 एज इट इज है, 5 दिया 15 हो जाएगा, 11 है ये,
ठीक है, ओके। और 5 दिया 15 अपॉन में 2, 15 में से 11 जाएगा, बचेगा हमारा 4 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन वाला नंबर बड़ा है, अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 2। ठीक है, ओके। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में से m की वैल्यू निकाल कर दिखाओ। तो मैं यहीं पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है ना, x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? माइनस का 2। y की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? y की वैल्यू हमारी निकली थी 5। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, y की वैल्यू है हमारी 5। तो x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 5, m की जगह m, y की जगह माइनस, सॉरी x की जगह माइनस का 2 प्लस में 3। ठीक है, अच्छा अब ये 5 है और इधर 3 है, तो 3 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2m। ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारा 5 में से 3 गया 2, और ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इधर m बच जाएगा और इधर एक बार में कट जाएगा, तो माइनस का 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 1। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फाइंड करो वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करा, x y की वैल्यू निकाली, x y की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद m की वैल्यू निकल गई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो सारे क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, बस हम वो सीख जाएंगे तो बाकी ये सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें नीचे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनमें हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, और उनमें फाइंड करना है उनके सॉल्यूशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक्सरसाइज चल रहा है, तो हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं सब सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं। सबसे पहले हमें इनमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर में भी हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाए थे, तो उनमें भी बनाया था, इनमें भी बनाएंगे सेम तरीके से। और उसमें हमने सॉल्व किया था ग्राफिकल से, इसमें हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है? तो और मैंने वहां बताया था कि जब भी क्वेश्चन दिया हो उसमें जो निकालना हो उसी को तुम लेट कर लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 1 से। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें इसमें नंबर्स निकालने हैं, दो नंबर जो बोल रहा है इसके अंदर हमें वो फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। इसमें दो नंबर की बात हो रही है ना कि दो नंबर का डिफरेंस 26 दे रखा है और एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है, तो दो नंबर की बात चल रही है। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड लेट कर लेते हैं सेकेंड नंबर बी वाई। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर वो दे रखा है 26। तो डिफरेंस का मतलब होता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, यानी एक नंबर में से दूसरे नंबर को अगर मैं माइनस करूंगा तो 26 आएगा, तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंस। क्लियर है? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा डिफरेंस तो हमें 26 पता चल गया। हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि x वाला जो नंबर है वो बड़ा है, क्योंकि x में से ही अगर हम y को माइनस कर रहे हैं तभी तो 26 आ रहा है ना, तो ये भी याद रखना कि x बड़ा है इसमें। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना। तो इसमें x बड़ा है तो x ही 3 गुना ज्यादा होगा। तो x अगर 3 गुना ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं कि y में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x 3 गुना है, क्योंकि x बड़ा है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी x 3 गुना है, तो y को इसके बराबर करने के लिए मैंने इसमें 3 गुना मल्टीप्लाई कर दिया।
क्लियर है, ये इक्वेशन हमारा दूसरा आ गया। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26 एंड एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना। तो हमें पता चल गया था कि x बड़ा है इसीलिए इसमें से माइनस किया गया है, तो यही 3 गुना होगा, तो हमने इसमें 3 गुना मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इसके बराबर आ जाए। क्लियर है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, तो इससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ले लेते हैं जैसे हम उसमें लेते थे। तो फ्रॉम, इन दोनों में से एक भी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन इस बार 2 लेते हैं क्योंकि 2 में हमें छोटा दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3y, और हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो इसमें पहले से वेरिएबल की वैल्यू निकल रखी है x, तो इसको हम मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये हमने सेकंड में से उठाया तो हम फर्स्ट में अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है, x माइनस में y इज इक्वल्स टू 26, यही है ना। ओके, तो x की वैल्यू क्या है 3y माइनस में y एज इट इज इक्वल्स टू 26। क्लियर है। अब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, y इज इक्वल्स टू 26। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 26 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 13। क्लियर है, y 13 आ गया। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर में, तो हम लिख सकते हैं कि पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हमने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आप ये खुद भी कर सकते हैं। इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल्स टू हमारा 3y, और y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है 3 इंटू में y की वैल्यू है 13, ये हो जाएगा 39। क्लियर है। तो हमारा x जो कि हमारा था फर्स्ट नंबर, FRIST फर्स्ट नंबर जिसको हमने माना था x, वो आ गया हमारा 39। ठीक है, और जो हमारा सेकंड नंबर था जिसको हमने y माना था वो आया हमारा 13। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 26 दे रखा था, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 26 ही आ रहा है, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना, तो 13 या 39, देखो 3 गुना है। तो सेम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है। जब तक क्वेश्चन फील नहीं होगा ना अंदर से कि कहना क्या चाहता है, तब तक आप सॉल्यूशन सही से निकाल नहीं सकते। हाँ, वो अलग बात है आप देख के सॉल्यूशन निकाल लो तो उसे रटने वाला कहते हैं। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है बल्कि क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। क्लियर है। हमें 2 नंबर पूछा था, दोनों नंबर को x और y लेट कर लिया है, डिफरेंस दे रखा था 26, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो हमने 3 गुना बना के उस नंबर के बराबर कर दिया, तो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई हमारी 39 और y की वैल्यू आ गई हमारी 13। बस हमें यही नंबर निकालने थे। ठीक है, ओके। अब हम एक्सरसाइज 3.2 में जो तीसरा क्वेश्चन था उसका सेकंड पॉइंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट करते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, आपको बस सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं इसका भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा। ठीक है, तो हमें एंगल्स की बात कर रही है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, एंगल्स को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक हो जाएगा हमारा लेट दी लार्जर एंगल, क्योंकि लार्जर और स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं ये, तो लार्जर एंगल बी एक्स, और एक ले लेते हैं हम स्मॉलर एंगल एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, 2 एंगल की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा मैं इसमें आपको बता देता हूं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 एंगल तब सप्लीमेंट्री होते हैं जब उन दोनों का सम 180 आए। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है तो ये पूरा 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, अगर मैं इस पे से लाइन खींच दूं तो ये 2 एंगल में बट गया ना, ए एंगल ये है और एंगल एक बी है, तो ए और बी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 180 आएगा। क्लियर है।
ओके, अब हमें निकालना है लार्जर एंगल और हमें निकालना है स्मॉलर एंगल, और उसकी कंडीशन हमें ऊपर में दे रखी है। तो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी हमारा जो लार्जर एंगल है x और जो हमारा स्मॉलर एंगल है, लार्जर एंगल 18 डिग्री ज्यादा है, तो स्मॉलर एंगल में अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो क्या वो लार्जर के बराबर हो जाएगा? लार्जर एंगल जो है हमारा वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, तो 18 डिग्री ये ज्यादा है ना लार्जर वाला, तो स्मॉलर के अंदर मैं 18 ऐड कर दूंगा तो क्या वो लार्जर के बराबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, और हमें दे रखा है कि ये दोनों जो है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, उन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। बस इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ले लेते हैं हम इन दोनों में से। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 18। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू तो निकली ही हुई है, तो इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड में। तो हम लिख देते हैं कि पुट या सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस में 18 प्लस में y की जगह y इज इक्वल्स टू 180, y 2y और 180, और इधर 18 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 18। क्लियर है? तो 180 में से 18 को माइनस कर दूंगा मैं तो ये बच जाएगा 162। क्लियर है? 162 ही होगा ना। 180 में से मैं अगर 18 को माइनस कर दूं तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 17 में से 1 जाएगा तो नहीं, हाँ 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, तो 162 आएगा। ओके, अब 2y इज इक्वल्स टू 162 आ गया है, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन में 2। ठीक है, अब जब मैं इसको काटूंगा तो 8 से और 1 से तो 81 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 81। क्लियर है? y की वैल्यू 81 आ गया। अब y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड से हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या था, x प्लस में y प्लस में 18, सॉरी, x इज इक्वल्स टू y प्लस में 18, यही था ना। y की जगह मैं लिख सकता हूं 81 प्लस में 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 819 और 1899। क्लियर है? तो x और y की वैल्यू निकल गई, और x हमने माना क्या था, लार्जर एंगल। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि लार्जर एंगल जिसको हमने x माना था वो आ रहा है हमारा 99, और जो हमारा स्मॉलर एंगल है जिसको हम मान रहे थे y, वो आ जाएगा हमारा 81। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन में रखूंगा तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इसमें रखूंगा और इसमें रखूंगा x और y की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आएंगे। इसमें भी रखूंगा तो उन दोनों को ऐड करने पर 180 ही आएगा। क्लियर है? तो बस हमें यही निकालना था। ओके, तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अब देखो, जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा सॉरी, जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, वैसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी करा था, जिसके अंदर हमने पेन और पेंसिल का कॉस्ट निकाला था। सेम उसी की तरह इसका भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 balls and 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकालना है बैट का और
एक एक बॉल का। तो हम यहाँ पर जो निकालना होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। क्या कह रहा है, एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 7 बैट्स और 6 बॉल्स को मिलाकर खरीदता है, तो उसका कॉस्ट पड़ता है 3800 रुपए। अच्छा, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने का होगा, 7x का। और अगर एक बॉल y रुपए का है तो 6 बॉल कितने का होगा, 6y का, है ना। क्योंकि रेट एक बॉल का रेट है, तो 6 बॉल का रेट के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को साथ में खरीदता है क्रिकेट टीम का कोच, तो पड़ता है 3800 रुपए का। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वैसे ही कुछ समय के बाद वो 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल को खरीदता है, तो 1750 रुपए पड़ता है। तो 3 बैट्स यानी एक बैट्स का कॉस्ट है x रुपए, तो 3 बैट का 3x हो जाएगा, प्लस में 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल्स टू ये पड़ जाता है हमें 1750 रुपए का। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। बस इतना आसान था इक्वेशन बनाना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसे सॉल्व कर दो। तो आप करोगे, आप ट्राई करो पहले। तो आई होप आपने ट्राई करा होगा और आपका आंसर निकला होगा। तो अब हम ट्राई करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से शुरू करते हैं। 1 क्या है हमारा, 7x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x की हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3800 माइनस में 6y प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 6y। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर है, ओके। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। यहां पर लिख देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट या पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक, ओके। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि 3x की जगह हम लिख सकते हैं क्या, x की जगह लिख सकते हैं 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। ठीक है, x की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया, तो 3 एज इट इज, x की जगह ये पूरा, और प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 7 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 7 आता है। अब इसको भी 7 बनाना है और इसको भी 7 बनाना है। इसको 7 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 7 1 जा 7 होता है, और इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 7 1 जा 7 होता है। अब जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, तो इसको 1 को इस पूरे से करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, तो इस पूरे को एज इट इज लिख लेते हैं हम। 3 इंटू में 3800 माइनस में 6y, ठीक है, प्लस में अब इसको 7 से नीचे करा था तो 7 से ऊपर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 35 का y इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर है, अब ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 11400 माइनस में 6 तिया 18 y प्लस में 35 का y इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, अगर मैं 7 को अगर मैं 17 से 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या आता है, वो आ जाएगा हमारा 12250। आप कैलकुलेट करके देखो, इतना ही आएगा। 1750 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 35y प्लस का है और इधर माइनस का 18y है, तो 35 में से 18 चले जाएंगे, 17y बचेगा ना प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। ओके, अब ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 12250 को माइनस कर दूंगा 11400 से। ठीक है, ओके। अब 12250 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा इस पूरे नंबर को तो हमारा आ जाएगा 850। ठीक है, और y के मल्टीप्लाई में 17 है तो इधर 17 आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, अच्छा अब इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में ताकि x की वैल्यू निकल जाए। ठीक है,
तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, ये देखो, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस में 6y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं हम 50 अपॉन में 7 एज इट इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 3800 माइनस में 6 पंचे 30 यानी 300 अपॉन में 7। अब देखो 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 बचेगा ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3500 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू x। ओके, अब 7 को इससे डिवाइड करूंगा तो 7 पचे 35, तो ये आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आई है 500, y की वैल्यू आई है 50। क्लियर है। तो यहां पर हमसे पूछा गया था द कॉस्ट ऑफ वन बैट, जिसको हमने x माना था, वो आया है 500 बैट की कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, जिसको हमने y माना था, वो आया है हमारा 50। ठीक है, तो यही आ गया हमारा सॉल्यूशन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा था एक्सरसाइज 3.1 के अंदर में पेन और पेंसिल के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वो समझ में आया होगा तो ये 100% आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्वेश्चन बहुत आसान है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी है जिसमें एक टैक्सी चलती है। ठीक है, उसका चार्जेस कैसे कैसे है, देखो उसका चार्ज है दो तरीके से। एक चार्ज लगता है फिक्स्ड चार्ज, टुगेदर साथ ही में चार्ज लगता है कि वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करा है। ठीक है, अगर मान लो कि सिटी में एक टैक्सी है और उसके अंदर आप बैठ रहे हो, तो अगर आपको कहीं भी जाना है तो जाने के लिए आपको उसमें पैसे देने होते हैं। तो पैसे दो बार लगते हैं, एक लगता है फिक्स चार्ज तो लगता ही लगता है, और साथ में आप कितने किलोमीटर जाते हो वो भी ऐड होता है। क्लियर है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपए लगता है, और वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपए लगता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो हमें जो पूछा होता है हम सबसे पहले उसे लेट कर लेते हैं। हमें क्या पूछा है कि हमें फिक्स चार्ज कितना है लगता है, और साथ ही में चार्ज पर किलोमीटर कितना लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम लेट कर सकते हैं कि लेट, आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं ये क्वेश्चन। देखो, let fixed charge be x, and फिक्स चार्ज को x मान लिया हमने, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी y। ठीक है, फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया है और पर किलोमीटर में जितने चार्ज लगते हैं उसको हमने y मान लिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं तो मुझे 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो अगर मान लो मुझे 10 किलोमीटर जाना होता है तो मैं कैसे पे करूंगा? देखो, सबसे पहले अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है, सबसे पहले मुझे फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा जिसको हमने एक्स मान रखा है। साथ में देखो यहाँ टुगेदर लिखा है, टुगेदर, साथ में अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूं तो y रुपए देना पड़ता है। अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे 10y देना पड़ेगा ना। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता है हमें? 105 रुपए। देखो,
हमें जाना है 10 किलोमीटर, तो हमें देना होता है 105 रुपये। 105 रुपये के अंदर में हमारा फिक्स चार्ज भी आता है और साथ में 1 किलोमीटर में कितने रुपए लगते हैं वो भी। तो हमने ऐसे लिखा इस इक्वेशन को। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि अगर मुझे 15 किलोमीटर जाने होता है तो मुझे देना होता है 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा उससे, और साथ में 1 किलोमीटर जाता तो वाई रुपए देना पड़ता, लेकिन मुझे 15 किलोमीटर जाना पड़ता है तो 15 वाई, और कितना टोटल देना पड़ता है मुझे? 155 रुपये। क्लियर है? अब एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। जो टैक्सी है सिटी के अंदर में वो चार्ज लेती है फिक्स्ड, और उसके साथ लेती है जितना किलोमीटर वो चला है। तो अगर 10 किलोमीटर चला तो 105, तो 105 के अंदर में अगर मुझे 10 किलोमीटर चलना, सबसे पहले मुझे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, साथ में मुझे वाई किलोमीटर के पैसे भी देने पड़ेंगे। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई। क्लियर है? और 15 किलोमीटर अगर मुझे जाना है तो सबसे पहले मुझे एक्स एक फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, साथ में मुझे 15 वाई भी देना पड़ेगा, क्योंकि वाई क्या है, एक किलोमीटर चलूंगा तो मुझे वाई रुपए देना पड़ेगा। तो मैंने 15 किलोमीटर ट्रेवल करा है तो मुझे 15 वाई रुपए देना पड़ेगा, और साथ में फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। तो एक्स प्लस में 15 वाई इक्वल्स टू 55। तो ये इक्वेशन बन गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, और हम फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है वो निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्व करते हैं। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? एक्स प्लस में 10y इज इक्वल्स टू 105। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 105 माइनस में 10y। क्लियर है? पेन को क्या हो गया, आज बार बार होके जा रहा है ये। ठीक है, 10y। ओके, तो x की वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर है? इक्वेशन 2 क्या हमारे पास? x प्लस में 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, x की जगह में लिख सकता हूं 105, x की जगह लिख सकता हूं मैं 105 माइनस में 10y। तो x की जगह लिख दिया मैंने 105 माइनस में 10y प्लस में कितना है? 15y इज इक्वल्स टू 155। क्लियर है? ओके, अब देखो, ये 10y माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 10 चले जाएंगे, बचेंगे 5y 155, और इधर प्लस का 105 है ना, तो इधर आके माइनस का 105 हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब 105 55 में से 105 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा कितना? 50। ये बच जाएगा हमारा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ओके, अब इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में। तो लिख लेते हैं हम यहां पे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारा? x इज इक्वल्स टू 105 माइनस में 10y, 105 माइनस में 10y, 105 माइनस में 10y की जगह आया था हमारा 10, तो ये हो जाएगा 100। तो 105 माइनस में 100 ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज लगता है, फिक्स्ड चार्ज जो कि हमने x माना था वो होता है 5। हमें कहीं भी जाना है अगर टैक्सी बुक करके, तो हमें 5 रुपए तो पहले उसे देना ही देना है। चाहे मैं 1 किलोमीटर जाऊं, 2 किलोमीटर जाऊं, 3 किलोमीटर जाऊं, मुझे 5 रुपए तो देना ही देना, क्योंकि वो फिक्स चार्ज है, वो देना ही है। उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे हम, उसके लिए हमारा चार्ज निकला है, चार्ज पर किलोमीटर, जिसको हमने y माना है वो निकला है 10। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपए लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपए लगेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 30 रुपए लगेगा, और साथ में 5 रुपए तो फिक्स है, ये फिक्स रेट है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो।
द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, साथ में जितने ट्रेवल करोगे डिस्टेंस उतना लगेगा, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर तो हमें पे करना होता है 105, अगर 15 किलोमीटर चलना है तो 155 रुपए। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज हमारा निकल गया पर किलोमीटर का, और साथ में हमसे पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है, मतलब ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखो, अगर वो 25 किलोमीटर चल रहा है तो सबसे पहले उसे एक्स फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ में वाई रुपीस, एक किलोमीटर के लिए वाई रुपीस, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई, है ना। तो एक्स तो फिक्स चार्ज है, और वाई हमने क्या माना था, पर किलोमीटर जितना चल रहा है, तो 25 चल रहा है तो 25 वाई आ जाएगा। देखो एक्स कितना है 5, प्लस में 25, वाई कितना है हमारा 10, कितना आ गया 5 प्लस में 250, और ये आ जाएगा हमारा 255 रुपीस। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चल रहा है तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 255 रुपीस। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए आपको समझाने में ऐसा, मतलब आपको समझने में ऐसा लगा होगा कि बहुत ही ज्यादा हमने इस क्वेश्चन में कर लिया, तो बहुत ज्यादा नहीं करा है। बस सिंपल आपको याद रखना है कि दो चार्ज ले रहा है एक टैक्सी वाला, एक तो फिक्स चार्ज है ही, साथ में जितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो उतना। क्लियर है, ओके। आप एक बार और इसको रिपीट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके साथ हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन में 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find fraction. सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या। फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन में y इस फॉर्म में हो तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये। जिसके ऊपर x ऊपर वाला जो होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ये होता है फ्रैक्शन, ठीक है। हमसे बोला है फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट दी, क्योंकि हमें जो निकालना होता है हम वही लेट करते हैं। तो लेट दी न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लिया। अब क्या कह रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर है हमारा x, डिनोमिनेटर है हमारा y। अगर मैं इसमें दो ऐड कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो हो जाता है 9 अपॉन 11। तो इसको हम लिख देते हैं 9 अपॉन 11। क्लियर है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं 3 ऐड कर दूं, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो हो जाता है 5/6, 5/6, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस लिखे कैसे जाते हैं। फ्रैक्शन लिखा जाता है x अपन y के फॉर्म में, ऊपर नीचे के फॉर्म में। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। हमसे इसमें पूछा है कि बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। तो न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया है और डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया। उसके बाद कंडीशंस जो दे रखी थी उसको हमने इसमें पुट करा है, तो हमारा दो इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11 को इधर भेज देते हैं, इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11x को 11x हो जाएगा, प्लस में 11 2 जा 22, इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9y प्लस में 18 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो अब इसको 18 हो जाएगा 9y, ठीक है। 9y प्लस में 18, 11x प्लस में 22। अब इसको सॉल्व करते तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल्स टू 18। इसको इधर ले आया हूं और इसको इधर भेज देते हैं, तो 22 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 22। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेते। 11x माइनस में 9y, तो ये हो जाएगा 18 में से अगर मैं 22 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस में 18 हो जाएगा। इधर भेज दूंगा, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5y प्लस में 15। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। ओके, इसको सॉल्व कर लेते। 6x माइनस में 5y, इसको मैं इधर ले आऊंगा और इसको इधर भेज दूंगा तो 15 तो प्लस का है, इधर माइनस का 18 हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस का। 6x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन बन गया ना हमारा, इक्वेशन बन गया तो x और y की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप खुद करो, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन को आप खुद करो। तो जब इसको सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अप्लाइंग बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यू विल गेट, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैं बस आपके लिए लिख रहा हूं। अगर आप इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, तो आपको मिलेगा x की वैल्यू कितनी 7 और y की वैल्यू मिलेगी आपको 9, ठीक है। x और y की वैल्यू मिल गई। अब इसने बोला था फ्रैक्शन निकालने थे, फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला था, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन में y। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा, फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा x अपॉन में y, जो कि आया हमारा 7 अपॉन में 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको सॉल्व करके लिखना है, x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क में। ओके, इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 5 खत्म होता है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हमें एजेस पूछा है दोनों के प्रेजेंट, तो हम उन्हीं को लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर सकते हैं, लेट एज ऑफ जैकोब बी x and the age of son be y। हमसे दोनों के प्रेजेंट एज पूछे हैं तो हमने दोनों के प्रेजेंट एज को x मान लिया है और y मान लिया। अब क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago, यानी 5 साल बाद की बात और 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दो कंडीशन बना लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन होगा कि आफ्टर 5 years, ठीक है। अच्छा, 5 साल के बाद अगर मान लो उन दोनों का एज अभी x है और y है, 5 साल के बाद का मतलब क्या, 5 साल दोनों में ऐड कर देंगे हम, क्योंकि 5 साल के बाद तो 5 साल दोनों में ऐड हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकोब का जो एज है वो 3 times है अपने बेटे से, तो उनके बेटे से 3 गुना ज्यादा है जैकोब का। तो अगर मैं बेटे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये पूरा इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी तो ये पूरा 3 गुना होगा इसके। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 15। y को मैं इधर ले आऊंगा तो x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 5 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का 15 तो है ही, साथ में प्लस माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10। क्या आ गया? x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 10। x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद कह रहा है कि 5 years ago, यानी 5 साल पहले, जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो एक और कंडीशन हम बना लेते हैं यहां पे, बिफोर 5 years, यानी 5 साल पहले। अच्छा, अगर करंट एज दोनों का x है और y है तो 5 साल पहले का मतलब 5 साल हम पीछे जाएंगे ना, 5 माइनस कर देंगे दोनों में से।
तो कह रहा है कि जैकोब का जो एज है वो 7 टाइम्स है अपने बेटे के। तो अगर मैं बेटे में 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 टाइम्स हो जाएगा उसके बेटे का एज, तो वो बराबर आ जाएगा किसके, जैकोब के एज के, है ना। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हम उसमें करते हैं जो छोटा होता है बराबर करने के लिए। ये फादर साहब है तो फादर जी बड़े हैं, और ये बेटा है तो सन छोटा है, तो छोटे में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो ये इसके बराबर आएगा। तो कभी भी बोला जाए कि 3 टाइम्स कर दो 4 टाइम्स कर दो, तो उसमें करना है जो छोटा हो। तो बेटा छोटा तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस में 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस में 35। क्लियर है। तो x माइनस में 7y, देखो प्लस का है 7y, इधर आएगा तो माइनस का 7y। क्लियर है। ये माइनस का 35 तो एज इट इज है, ये माइनस का 5 है तो इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। नंबर को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ हमने लिख लिया। तो x माइनस में 7y, ये आ जाएगा माइनस का 30, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इन दोनों में से एक दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन पहले लिख देता हूं यहाँ पे। क्या क्या था हमारा, एक था हमारा x माइनस में 3y, x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास x माइनस में 7y, x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30, इक्वेशन दूसरा। क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन वन से x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 10, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 प्लस में 3y, तो इसको हम मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। x की जगह लिख सकते हैं हम ये पूरा। ठीक है। 10 प्लस में 3y माइनस में 7y एज इट इज जो कि यहां पर था इज इक्वल्स टू माइनस का 30। क्लियर है। अब 10 प्लस में 3y माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। क्लियर है। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा और साइन आएगा माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। ठीक है। माइनस का 30। ठीक है। अब इधर 10 प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का ये आ जाएगा। ठीक है। ओके। माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 40, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40/4 जो कि कट के आ जाएगा 10। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ओके। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है। ओके। तो नहीं, हमें इसको पुट कर सकते हैं, वैसे तो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 3 से आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 3 का हमारा निकला हुआ था। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस में 3y। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने और ये लेक्चर भी काफी लंबा हो गया है, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और करने का तरीका भी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो आप उसको ट्राई जरूर करना। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस में 3, y की जगह लिख सकता हूं 10 जो कि मैंने यहां से निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 10 ये हो जाएगा 40। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जो कोई x था वो आ गया 40, और हमारा प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है जिसको हमने y माना था वो आ गया हमारा 10। ठीक है। ये 40 है, ये 10 आ गया। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपकमिंग लेक्चर्स जो आएंगे 3.3 का और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, आपको
इस हैंड रिटन नोट्स जो मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो क्लास में होते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो जाता है, लेकिन उसमें प्रॉपर आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।